तो भाई ऐसा कुछ इसमें रेट्रो में मीटर देखने को मिलता है। इससे लाइट वेट रॉयल एनफील्ड नहीं है इंडियन मार्केट में, तो बिल्कुल नहीं है। टेल टाइडी, और ये ना थोड़ी हिल रही है, थोड़ी सी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो करा है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आप सबके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों आपको पीछे बाइक दिख रही होगी अपनी रॉयल एनफील्ड की, इस तरफ भी, और मैं आ रखा हूँ पीछे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। तो ना इनके पास है ना एक नई बाइक आई है हंटर 350, उसका रिव्यू करने के लिए आया हूँ मैं। तो आपको बाइक दिखाता हूँ कैसी क्या बाइक है और सारी बात करेंगे। अंदर चलते हैं शोरूम में, फिर दिखाता हूँ आपको बाइक। तो दोस्तों ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम। तो दोस्तों ये है हंटर 350, ये अपना रेट्रो एडिशन है, तो इसकी आज हम बात करेंगे। तो फ्रंट से बात करें तो ऐसे कुछ दिखती है। ये हेलोजन सेटअप दिख रहा है मेरे को तो भाई इस फ्रंट में, और ये अपने हिमालयन वाले इंडिकेटर इसमें आ रखे हैं। फ्रंट की हेडलैम्प ये अपने हेलोजन ही है। ये रेट्रो एडिशन है। मेट्रो की भी हम बात करेंगे, 2 एडिशन आते हैं इसमें। फ्रंट इसमें जो अपना ये मड गार्ड है, ये अपना फाइबर में है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी इसमें फाइबर में होने के बाद भी। फ्रंट टायर की बात करें तो ये हमें फ्रंट में है ना 100 सेक्शन का 17 इंचज़ का 80 प्रोफाइल है इसमें, ये हमें टायर देखने को मिलता है। और जो सस्पेंशन है इसमें, ये हमें फ्रंट में ना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे। अभी हम टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे तो बताएंगे आपको क्या इसके सस्पेंशन का इन्होंने सेटअप कर रखा है। फ्रंट डिस्क इसमें ना 300 mm की देखने को मिलती है, विद अपने फ्रंट में हमें ABS देखने को मिलता है। और साइड से बात करें तो ऐसे कुछ इसकी लुक आती है। ये इसका ना सिल्वर कलर है विद ये स्ट्राइप जो रॉयल एनफील्ड की आती है। ये फिर ये स्टिकरिंग होगी इसकी रॉयल एनफील्ड की। जो इसका इंजन सेटअप है, ये पूरा यहाँ से लेके एग्जॉस्ट एंड जहाँ पर हो रहा है वहाँ तक, ये पूरा ना मैट ब्लैक में इन्होंने दे रखा है। और फ्रंट सस्पेंशन भी इन्होंने है ना मैट में ही दे रखे हैं, अच्छी बात है। जो ये इंजन है इनका, ये अपनी जो नई क्लासिक रिबॉन आई थी, ये रही है अपनी इसमें, और इसमें ना सेम इंजन है। तो इंजन की बात करें तो इसमें ना हमें 20.2 bhp देखने को मिलती है, और 27 Nm का इसमें हमें टॉर्क देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट की बात करें तो ऐसा कुछ एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। तो भाई ये इनके लाइनअप में है ना सबसे छोटा एग्जॉस्ट है, तो काफ़ी आवाज़ है ना काफ़ी इसमें, थोड़ी बेस तो नहीं, थोड़ी थम्स आता है आवाज़ में। और ये इसका ये देखो आप, ब्रेक पैडल कितना अलग सा दे रखा है। ये फ्रंट फुट पैक भी रबराइज दे रखे हैं, और रियर बात करें तो ये ऐसे कुछ दे रखे हैं। ये भी इन्होंने ना मैट में पेंट कर रखे हैं। रियर सस्पेंशन की बात करें तो ऐसे कुछ सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। ये ना डबल ट्यूब करके इनका सस्पेंशन का नाम है। और रियर स्विंग आर्म देखो आप, और ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है अपनी अलाइनमेंट के लिए। और रियर में है ना हमारी ब्रेकिंग इसमें है ना ड्रम ही देखने को मिलती है, ड्रम ब्रेकिंग। और सीट की बात करें तो ऐसी कुछ सीट देखने को मिलती है, काफ़ी ठीक है, चौड़ी है। बाकी इससे कंपेयर करें तो भाई इसकी कुशनिंग अलग ही है भाई प्लास्टिक की। और रियर में भी आप इजीली बैठ सकते हो, ऐसे कोई आपको इशू नहीं आने वाला। तो एक बार आपको ना इसका रियर सेक्शन दिखाता हूँ। तो भाई ऐसी कुछ इसकी टेल लैम्प देखने को मिलती है भाई। एक बार प्रेस करना ब्रेक, तो ये हमारी है ना इसमें हमें हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। और इंडिकेटर और जलाना भाई, इंडिकेटर अपना इस भी ये मतलब सेम हिमालयन वाले हैं इसमें। और रियर में ये हो गया अपना यहाँ पर, जहाँ पर अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी, टेल टाइडी। और ये ना थोड़ी हिल रही है, थोड़ी सी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो करा है, क्योंकि है ना ये बहुत लाइट वेट है। इससे लाइट वेट रॉयल एनफील्ड नहीं है इंडियन मार्केट में, तो बिल्कुल नहीं है। रियर ये अपना सारी गार्ड हो गया, जो कि मैंडेटरी है इंडियंस के लिए। ये यहाँ पर अपना फुट पैक हो गया, और यहाँ पर भी पैर रख सकते हो आप। रेयर टायर की बात करें तो भाई ये 120 सेक्शन का वही 80 प्रोफाइल और 17 इंच का टायर है। ये अपने स्पोक व्हील है इसमें, तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें ना ट्यूब होगी अंदर, ट्यूबलेस नहीं होते स्पोक व्हील। और भाई टैंक की बात करते हैं तो भाई टैंक काफ़ी चौड़ा टैंक है। 13 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है इसके अंदर, जो कि आपको माइलेज ये दे देगी लगभग 36 की क्लेम करते हैं, तो आराम से 36 तो दे ही देगी भाई। एक बार आपको मीटर दिखाता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ इसमें रेट्रो में मीटर देखने को मिलता है। तो ये नीडल स्वाइप होएगी पहले, उसके बाद आपको पता लगेगा। स्विच इसका यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें हमें ट्रिप मीटर, 2 ट्रिप मीटर हैं, ओडोमीटर हो गया, और बस ये इतनी इंफॉर्मेशन देती है हमें। और नीचे ये अपना यहाँ पर फ्यूल हो गया, और
ये अपनी स्पीड होगी यहाँ पे, और ये बैटरी इंडिकेशन, ABS और लो फ्यूल की यहाँ पर वार्निंग हमें देखने को मिलती है। स्विचेस की बात करें तो भाई रॉयल एनफील्ड से भाई हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी अच्छी स्विच क्वालिटी हमेशा से देते आए हैं और देते ही रहेंगे। और ये देखो आप, नॉर्मल क्लच है भाई, वो कोई स्लीपर वगैरह नहीं है। फ्रंट में ABS है तो उसके लिए ये अपना यहाँ पर ब्रेक फ्यूल हो गया, और ये अपने किल स्विच हो गए, यहाँ से अपनी स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐसे ORVM दे रखे हैं यहाँ पर अपने, जो रॉयल एनफील्ड में ये ORVM हमें देखने को मिलते हैं। और हैंडल की बात करें तो भाई इस बार तो भाई बिल्कुल, एक बार भाई आप पोजीशन दिखाओ मेरी, भाई आप देखो किस पोजीशन में बैठा हूँ। मेरी है ना बैक है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरे को ना जैसे ऐसे झुक के नहीं बैठना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। भाई ऐसे बैठूँगा मैं, और फ्रंट से आप दिखाओ एक बार, बिल्कुल हाथ है ना मेरे बिल्कुल स्ट्रेट है, कंधे स्ट्रेट है ना, कोई दर्द वगैरह नहीं होगा। और हैंडल पूरा लाइट है, मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, काफ़ी लाइट बाइक है। बाकी चला रखी मैंने, ये भी भाई काफ़ी हेवी बाइक है। तो ये सबसे लाइट वेट बाइक है रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में। ये कर से खड़ी जाते हैं, बाकी अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों मीटर की हमने बात कर ली, अब साइड से बात करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका टूल बॉक्स है, ग्लो बॉक्स, यहाँ पर एयर फिल्टर होता है इनका, इस तरफ भी कुछ जगह रखने की होगी। ये अपना देखो ये पूरा मैट है, और ये ऐसा कुछ इसमें हमें गियर लीवर देखने को मिलता है। ये भी फुट पैक हो गया, साइड स्टैंड हो गया, मिडल स्टैंड इसमें नहीं है, वो आप आफ्टर मतलब शोरूम से लगवा सकते हो। और भाई यहाँ पर अपना चार्जिंग सॉकेट भी दे रखा है, यहाँ पर 12 वोल्ट वाला ही होगा ये, नहीं USB वाला भाई, ये अच्छी बात है। अपना सीधे डाटा केबल लगाओ, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो भाई, ये दे रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। और फ्रंट से आप देखो ऐसी कुछ दिखती है भाई, ये मीटर अपना साइड में पूरा, और सही लग, हाँ ठीक है भाई। तो भाई यही था आज अपनी हंटर के रिव्यू में। तो भाई ये अपना रेट्रो एडिशन था। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके मेट्रो एडिशन पे, तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, जय हिंद, जय भारत। जी सर, हमारा शोरूम पड़ेगा बालाजी मोटर्स के नाम से, रॉयल एनफील्ड शोरूम नरेला पड़ेगा आपका भवाना रोड के सामने, SBI बैंक के सामने। और कोई भी अपना बंदा लेने आए बाइक तो सारी बाइक अवेलेबल हो जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी, आप बुकिंग करा देगा, सब बाइक अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।